कॉन्ग्रेचुलेशन सारे आरसीबी फैंस को बहुत ज्यादा बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, बैक टू बैक चैंपियन बन गए हैं हम। किंग ने एक बार फिर डिलीवर किया भाई, एक बार फिर डिलीवर किया दबंग स्टाइल में। लाजवाब। आरसीबी वालों, सेलिब्रेट करना लेकिन ध्यान से, आराम से। खुशी का माहौल है, फिर गम में चेंज नहीं करने का। वो लास्ट वाला ईयर हम नहीं भूले हैं अब तक। बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन किंग कोहली के लिए, बहुत ज्यादा खुश है। हमने कहा था ना 25 में कि अब हमने मजा चख लिया है, अब हम नहीं छोड़ने वाले हैं, और वही हुआ लगातार दूसरी बार। और नेक्स्ट ईयर 2027 में हम ना हैट्रिक लेंगे, और हैट्रिक लेकर आगे जाएंगे और सबको दिखाएंगे कि हम भी कोई है भाई, हम भी कोई है। अहमदाबाद में गुजरात को अगर किसी ने हराना था तो वो आरसीबी था, और गुजरात की किस्मत यही खराब थी कि फाइनल में आरसीबी का सामना करना पड़ा। और आरसीबी ने भी जिस तरह कुचल लिया, जिस तरह हवा टाइट कर दी गुजरात वालों की और गुजरात की टीम की, मजा आ गया। गुजरात वालों को भी क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि उस लोगों ने बहुत ब्रिलियंट सीजन खेला। स्टार्ट में लोग सोचते भी नहीं थे कि ये आगे जाएंगे प्ले ऑफ्स में, और ये खेल गए फाइनल। बढ़िया, कमाल। बॉलिंग के हिसाब से तो गुजरात लाजवाब, लेकिन बैट के हिसाब से भाई वही हम कह रहे थे ना, 2-3 पहले जो है वो चल गए तो बात खत्म, और वही कर रहे थे, उसी की वजह से यहां तक पहुंच गए। और स्टार्ट में जो रबाड़ा और सिराज की ओवरों से, स्टार्ट में ही पहली ओवर दूसरे ओवर में जो विकेट से आ रहे थे, मजा आ रहा था गुजरात वालों को, और गुजरात वाले जीत रहे थे। आज जब ये पहली इनिंग्स फिनिश हो गई तो यही दुआ हम कर रहे थे कि पहले पावर प्ले में सिराज या रबाडा विकेट ना ले, क्योंकि ये दोनों इस तरह के बॉलर है कि भाई अगर जल्दी विकेट तो ले ली बाद में, लेकिन जल्दी अगर विकेट इसको मिल जाए तो फिर छोड़ने वाला नहीं है, फिर हमारी हालत खराब होगी। यही दुआ कर रहे थे, यही हुआ। मजा आ गया, ब्रिलियंट, लाजवाब। रासिक की बॉलिंग लाजवाब। हैजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सब तो कंप्लीट पैकेज था। और इसके बीच ये बात भी नहीं बोलने का, वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत ज्यादा खुश है भाई। वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत ज्यादा खुश है कि वो उसी ही जगह में रहा, वही ऑरेंज कैप के साथ वो डिजर्व कर रहा था। इन ये जो दूसरे और तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, ये जो टॉप 5 में है, बहुत ज्यादा ये प्लेयर्स जो है ये टॉप 10 में जो आते हैं, इससे मैचेस भी ज्यादा खेले हैं। एक मैच भी ज्यादा खेला है वैभव सूर्यवंशी से, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी की तारीफ किया जाए, और कमाल। फिर आ गए हमारा किंग कोहली के बारे में भाई, बात ना करे तो मजा ही नहीं आएगा भाई। ये 600 प्लस तो इसके लिए इस तरह है जैसे भाई कोई चॉकलेट टॉफी मॉफी खा रहे हो। सीजन में आ रहे लाए, 600 मार रहे लाए और जा रहे लाए। ये हो रहा है किंग कोहली का। किंग कोहली तो ऐसा ही दिखा रहा है कि हर एक सीजन में जब हम आएंगे तो गारंटी के साथ ये 600 प्लस तो हमारे है। आगे देखो, ये जो हमारे साथ खेलते हैं, अगर इसने कुछ करना है तो आ जाओ करो। यही मामला सेट कर दिया था उन लोगों के लिए। कड़ा था, लास्ट तक कड़ा था, और लास्ट तक ही मजा चखा दिया, और लास्ट तक सबको बता दिया कि हम जब कड़े हैं तो किसी का हिम्मत नहीं है कि हमसे ना मैच ले जाए, हमसे ट्रॉफी ले जाए। बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन हो, मजा आ गया। और इस मजे में हम बहुत ज्यादा खुश है भाई विराट कोहली के लिए, क्योंकि विराट कोहली ने जितनी जान लगा दी है इस आरसीबी वालों को, भाई ये सिर्फ विराट कोहली ही महसूस कर सकता है, ये कोई और महसूस ही नहीं कर सकता है। क्योंकि इस बंदे ने लगातार हर एक सीजन में आरसीबी के लिए जिस तरह खेला है, जिस तरह मेहनत की है, वो लाजवाब। अभी विकेट बॉलर ले रहे हैं, छलांग मार रहा है हमारा किंग साहब। ब्रिलियंट, शानदार, बेमिसाल। वहां की बैटिंग में भाई कोई तारीफ कीजिए कि भाई 155 रन की टारगेट है, 161 रन करो, उनमें 75 रन किंग कोहली का हो तो भाई किसी और बैट्समैन की तारीफ बनती है नहीं। चल ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर वेंकटेश अय्यर ने, भाई अय्यर साहब ने स्टार्ट में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट पारी के लिए, 16 बॉलों पर 32 रन, ये जो छोटे मोटे रन हो गए। लेकिन कोहली जिस तरह कड़ा था और जिस तरह मजे हमने ली उसकी बैटिंग से, लाजवाब।
राशिद खान के बारे में। राशिद खान ने ब्रिलियंट ओवर किया, एक ओवर में 2 विकेटें। पैंड्या भाई के बाद पर आएंगे, इसके बाद पैंड्या भाई पर आएंगे। एक ओवर में 2 विकेटें। फिर वो जो कैच हुआ, शुभमन गिल ने विराट कोहली का कैच लिया और वो कैच ही नहीं था। मजा आ गया, वो जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे किंग कोहली और शुभमन गिल, वहां पर अगर विकेट मिलती भी तो काम तमाम था भाई। 10-11 रन बाकी थे, काम तमाम था। यही सिचुएशन उनके बैटिंग में आया था, वहां पर भी वो कैच नहीं था, उसी तरह ही कैच फिनिश ही नहीं किया था। और वहां पर भी मामला वाशु का, वाशिंगटन सुरेंद्र का, सुंदर का जो कैच था, वहां पर भी ऐसी ही सिचुएशन थी। कैच फिनिश नहीं हुआ था लेकिन वहां पर टप्पा लग गई थी। अब आते हैं भाई पैंड्या भाई के बारे में। अब ये पैंड्या, ये दोनों भाई जो है ना भाई, ये इसकी किस्मत अलग सी है भाई। ये बंदा दूसरे साल लगातार खेल रहा है आरसीबी से और विन कर रहा है। इसने दूसरे और तीसरी बार मुंबई इंडियन को भी, वहां पर टीम में था, वहां पर भी विन कर रहे थे। हार्दिक पांड्या को देखो भाई, कंप्लीटली जा रहा है। हर एक जो T20 फाइनल में सबसे पहला इस बंदे की ट्रॉफी के साथ पिक्चर होती है। और यही काम हुआ कि भाई ट्रॉफी किसी ने देखी थी या नहीं देखी थी, सब ना सेलिब्रेशन में बिजी थे और सडनली एक पिक्चर आता है कि पांड्या भाई अपने आप को ट्रॉफी के साथ चिपका लाए, वहां पर चिपक गया है और वहां पर फोटो खींच रहा है। तो मजा आ गया, एंजॉय किया आईपीएल के ये इतना बड़ा सीजन। मजा भी आ रहा था, लेकिन बीच में भाई क्या कह दे, मौका ही नहीं मिलता कि हर एक मैच के बारे में, हर एक चीज के बारे कंट्रोवर्सी हो, कोई भी चीज हो आईपीएल में, उसके बारे में वीडियो बना दे। क्योंकि भाई ये जो इतना लंबा खींचता है, मजा आता है, सीजन बहुत बढ़िया होता है, लेकिन हर एक मैच, मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूं शायद ही किसी ने हर एक मैच को देखा हो। वो हमारे एबी क्रिकेट इन्फो वाला होगा कि उसने हर एक मैच देखा हो। बाकी तो कोई भी किसी टीम का फैन हो तो उसने सारे मैचेस देखे हैं उसी ही टीम की। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, शानदार। और ये जो एरू गेरू नत्तू केरे आते हैं हर एक जगह से, अब ना डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे हर एक चीज पर, हर एक जगह में। इसको छोड़ो, अब ये कहेंगे प्रिंस के बारे में। भाई शुभमन गिल की जितनी भी तारीफ किया जाए भाई, उसकी ये सीजन बहुत ब्रिलियंट बैटिंग की, बहुत ब्रिलियंट। अब ये सोचना पड़ेगा सेलेक्टर्स को कि उसको T20 टीम में डाले या ना डाले। उस बंदे ने इस तरह की बैटिंग की है कि मजबूर किया सोचने पर। वहां पर अगर कह दो कि ना भाई उसको नहीं खेलने का, उसको खेलना है, आप और हम भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे हैं, तो शुभमन गिल की क्यों ना हो जाए? शुभमन गिल की क्यों ना कह दे कि वो उसको भी खेलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक साइड पर सोचने का नहीं। शुभमन गिल के लिए हम बहुत ज्यादा क्लैपिंग करेंगे। ब्रिलियंट कैप्टेंसी थ्रू द होल आईपीएल सीजन, अच्छा रहा, होता है। फाइनल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इस लोगों ने मेहनत की है। और फाइनल में दिन ही हमारा था, दिन ही किंग भाई का था। किंग ने डिलीवर कर दिया। किंग ने कह दिया कि जहां पर भी आप खेलोगे, कोई भी सामने होगा, हम चेसिंग में खड़े होंगे, हम पूरे करेंगे और सबको कहेंगे वाह वाह। सबको बधाई हो एक बार फिर, और उम्मीद है नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि कहां पर कौन है, कौन किस टीम से खेलता है। जो हम वाह वाह कर रहे थे किसी ना किसी को कि इस टीम के लिए, इस बंदे की वजह से हम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो भाई स्टार्ट से ही आरसीबी वाले हैं। लेकिन वो लोग जो अपने फेवरेट प्लेयर की वजह से एक फ्रेंचाइजी को स्पेशली लाइक करते हैं, उसका फ्रेंचाइजी चेंज होगा नेक्स्ट ईयर या नहीं। जिस तरह हमको याद है कि जब रोनाल्डो मैड्रिड से खेलता था, जब वो चला गया वहां से, तो लोगों ने भाई मैड्रिड को छोड़ दिया। तो अब देखेंगे आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा बधाई हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।